हाय एवरीवन, दिस इज़ आरिस जावेद, होप यू डूइंग वेल। सो आज हम हमारा जो चैप्टर 2 है वो स्टार्ट करते हैं जावा का। सो आगे है जिसमें हम डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, स्ट्रिंग्स, एरेज, फॉर्मेटिव टाइप्स, रेफरेंस टाइप्स, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, इन सब के बारे में देखेंगे। तो सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो SRC में मैं आऊँगा और com.company में आके फाइल में आके न्यू जावा की क्लास बनाऊंगा। इसका जो नाम है वो मैं रख दूंगा डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स एंटर कर दिया तो ये ऑलरेडी हमारे पास आ गया। अब मेन, सबसे पहले मेन को करने के बाद अब हम हमारा जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली अगर डेटा टाइप्स की जावा में बात की जाए, मैं वेरिएबल से स्टार्ट करता हूँ, मतलब डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स हमारे से एक साथ हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास इंट माई नम, ये है मेरे पास 5। तो ये तो एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर सिंपल नंबर्स होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। जो सिंपल नंबर्स होते हैं हम यूज़ करते हैं, उसे इंटीजर कहते हैं, विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। सही है। अब एक चीज़ आती है हमारे पास फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? माई एफ नम। ओके, तो ये दे दिया मैंने 5.5। फ्लोट क्या होता है? जिसमें डेसिमल वैल्यूज आती हैं। अब डबल क्या होता है? माई डी नम। डबल क्या होता है? जिसमें डबल में भी डेसिमल पॉइंट्स वैल्यू आती है, लेकिन दोनों में बाइट्स का फर्क होता है। ज़्यादातर डबल और फ्लोट दोनों यूज़ होते हैं वैसे तो, जो आपको सही लगे आप यूज़ कर सकते हैं। सही। देन हमारे पास आता है कैर, 4 कैरेक्टर। तो उसमें माई लेटर, ये मैंने दे दिया बिकॉज इसमें सिर्फ लेटर ही ज़्यादातर लिखते हैं। सो इसमें लेटर दे दिया ए। देन हमारे पास एक आता है बूलियन। बूलियन में क्या होता है? बूलियन में कंडीशंस होती हैं ट्रू फॉल्स। सही है। इसको मैं देता हूँ माई बूल इक्वल्स टू ट्रू। सही। देन हमारे पास एक आ जाता है स्ट्रिंग, एस कैपिटल। ओके, स्ट्रिंग माई टेक्स्ट इक्वल्स टू हेलो। तो ये हमारे पास सारी डेटा टाइप्स आ गई। सही। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ पूरे। ओके, इसको कमेंट आउट हो गया। अब जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको यूज़ करते रहेंगे। तो ये मैंने प्रॉपर कमेंट आउट कर दिया। इसको कंट्रोल दबा के आप बैकस्लैश करेंगे तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। अच्छा, अब हम मूव करते हैं वेरिएबल्स से। वेरिएबल्स का मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। बेसिकली वेरिएबल्स यही होते हैं। अब मैं आपको वेरिएबल्स यूज़ कैसे करते हैं वो बताता हूँ। वेरिएबल्स बेसिकली क्या होता है? जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं उसे हम वेरिएबल कहते हैं। सही। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे कि मैं अब स्ट्रिंग के लिए काम कर रहा हूँ। तो मैंने स्ट्रिंग कॉपी किया यहाँ से, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया स्ट्रिंग को, हेलो। देन मैंने किया यहाँ पे साउट एंड देन प्रिंट माई टेक्स्ट। इसे मैंने सेव किया। इसे मैंने फिर एक एरर हमारे पास आ रहा है, इसमें एरर भी लिख लेते हैं कि एरर कमेंटेड आउट कोड 6 लाइन्स। तो वो तो टेंशन नहीं है, दैट्स नॉट एन इशू। इसको डिबग कर दिया, रन हो जाएगा। बिल्ड 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 बिल्ड। ओके, हो रहा है। हेलो प्रिंट हो गया हमारे पास स्ट्रिंग के लिए हमारी। वेरी गुड। अब हम करते हैं इंटीजर के लिए। इंटीजर के लिए क्या करेंगे? इंटीजर के लिए भी सेम। इंटीजर को मैंने कॉपी किया, यहाँ मैंने लाके से पेस्ट कर दिया एंड देन साउट कर दिया मैंने से, और फिर मैंने कर दिया इसको माय नम सेव। देन मैंने इसे डिबग कर दिया। तो ये हमारे पास इंटीजर भी
ओके सही। देन हमारे पास आ जाता है देन हमारे पास आ जाता है क्या कहते हैं, एक और तरीका है इनको यूज़ करने का हमारे पास, जो कि है INT। मैंने दिया एक और माय नम ऊपर भी दिया हुआ, तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ कि अगर मैंने ऊपर दे दिया, मैंने दोबारा देना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे माय नम दिया हुआ था, इसको सही है, मैं इसको पूरा रिमूव कर देता हूँ। मैंने माय नम दिया था और मैंने इसकी कोई वैल्यू नहीं दी, मतलब माय नम और ऐसे कर दिया, तो मैंने वेरिएबल दे दिया, सही है। अब मैं करूँगा माय नम, मुझे अगर अलग से नहीं देना तो मैं माय नम दे दूँगा यहाँ पे 5। मैंने कर दिया, साउट किया और माय नम, मैंने सेव कर दिया इसको, फिर डिबग किया मैंने, तो ये हो गया हमारा। अच्छा एक और कि यहाँ पे इंटीजर है फॉर एग्जांपल, तो मैंने यहाँ पे दे दिया इसको 15 और यहाँ पे दिया मैंने 5, तो ये 5 प्रिंट करेगा, बैक वाला नहीं देखेगा, सही। ये 5 को ही प्रिंट करेगा, ये बिल्ड हो जाए। सही है। सो ये हमारे पास हो गए हमारे डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स। सो अब हम चलते हैं स्ट्रिंग्स की तरफ। ओके सो अब हम स्ट्रिंग्स स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाला सबसे पहले मेन में आने के बाद मैंने कर दिया कि स्ट्रिंग, मैंने दिया सबसे पहले स्ट्रिंग दे दी मैंने txt के नाम से, मैंने एक स्ट्रिंग दे दी। अब मैंने जब txt की यहाँ वैल्यू दी तो मैंने वैल्यू txt की दे दी Java is awesome, ये मैंने इसकी वैल्यू दे दी, सही है। और साउट किया। अब इसमें मैं क्या करूँगा, मैंने लास्ट में बताया था, इससे पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था डेटा टाइप्स, उसमें मैंने बताया था कि स्ट्रिंग क्या होती है, मतलब प्रिंट कैसे कराते हैं। अब प्रिंट करना तो आता है, लेकिन एक सेंटेंस ऑलरेडी है, फॉर एग्जांपल आई लव टू कोड इन जावा बिकॉज इट इज, यहाँ स्पेस दिया प्लस txt, इट इज ऑसम, सही। प्लस करेंगे तो ये हमें शो कर देगा। और ये कोई एरर आया है, लेट 12, ओके। सिंगल कोटेशन मार्क्स लगा देते। ओके सो ये आ गया, आई लव टू कोड इन जावा बिकॉज इट इज, बिकॉज, ओके बिकॉज, मैं बिकॉज देता हूँ और एक कॉमा डाल देता हूँ, इसे रन करते हैं, बिकॉज जावा इज ऑसम। तो ये आ गया। अब मैंने अगर इसकी लेंथ पता करनी है कि लेंथ कितनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा डॉट length लेंथ, शिफ्ट दबा के मैंने एंटर किया, पता नहीं रन करेगा नहीं करेगा, ये इसको मैंने ऐसे रन कर देता हूँ। बिकॉज 15, तो उसने उसकी लेंथ आगे दे दी, मतलब मुझे वो नहीं बताया इसमें, ठीक सही, वो नहीं दिखाया जो मेरी टेक्स्ट की वजह थी, इसमें सिर्फ 15 इसकी लेंथ बता दी, सही। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ये मैंने कमेंट आउट कर दिया ना। अब मैं आया, मैंने एक और स्ट्रिंग दी, स्ट्रिंग txt इक्वल्स, या फिर ऐसे छोड़ दिया इसको, txt की वैल्यू दे दी मैंने हेलो वर्ल्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग में कुछ और मेथड्स होते हैं, हम वो कर रहे हैं, सही। अच्छा मैंने दे दिया, मैंने साउट और txt
डॉट टू अपर केस। सही, इसको मैंने सेव किया, स्ट्रिंग्स को आके मैंने रन कर दिया और इसमें कुछ एरर है, अभी एरर पता चल जाएगा। जावा नॉट अ स्टेटमेंट, ओके ओके। हेलो वर्ल्ड, सारे आ गए हमारे पास, अपर केस में आ गए सारे लेटर्स। अब मैं इसको कर दूं टू लोअर केस, तो सारे हमारे पास आ जाएंगे किसमें, लोअर केस में। ऐसे ही कर लेता हूँ मैं, txt डॉट टू लोअर केस, सेव, debug। सो ये हमारे पास ये भी आ गया, सही। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको, अब मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। एक और मैंने स्ट्रिंग दे दी यहाँ पे, फिर से एक स्ट्रिंग दे दी txt के नाम से फिर से, और देन मैंने इसकी जो वैल्यू दी वो दे दी please locate where my house is located। साउट किया मैंने, इसे साउट करने के बाद txt किया डॉट इंडेक्स ऑफ, और जो वर्ड मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। सही है, फॉर एग्जांपल मुझे हाउस चाहिए, हाउस चाहिए मैंने डाला इसमें, इसको मैंने रन किया, तो 23 सही। सो इसने मुझे इसका इंडेक्स डाल दिया हाउस का। सो अब स्ट्रिंग में हम करेंगे कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन क्या होती है वो हम देखते हैं। अब इसको मैं फिर से मैं से कमेंट आउट कर देता हूँ, सेम है स्ट्रिंग txt, इसमें मैंने दे दिया एक स्ट्रिंग मैंने दे दी, एक स्ट्रिंग मैंने दे दी फर्स्ट नेम लास्ट नेम कर देता हूँ, इसमें लास्ट नेम कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ फर्स्ट नेम। हो गया, तो यार यहाँ पे मैं डाल दिया हो गया। फिर मैंने किया रन, लेकिन अभी एरर आ रहा है, एरर ये आ रहा है। ये मैंने कर दिया, अब मैं इसको साउट करूँगा और मैंने दोनों चीज़ों को अगर एक साथ प्रिंट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। मैं ऐसे करूँगा कि सबसे पहले मैं लिखूँगा फर्स्ट नेम प्लस डबल कोटेशन मार्क्स, जी डबल कोटेशन मार्क्स आएंगे क्योंकि इन्हें हम कंबाइन कर रहे हैं अभी, सही है। और देन दोबारा प्लस लास्ट नेम, ये हमने कंबाइन कर दिया, इसको डिबग कर दिया। सो ये आ गया। अब इसमें अगर स्पेस देना तो यहाँ से एक स्पेस दिया, दोनों में अच्छा खासा स्पेस आ जाएगा। सही है, ठीक सो।
सो दैट्स इट। अब हम चलते हैं एरेस की तरफ। ओके, सो हम एरे स्टार्ट करते हैं। मैंने जावा की क्लास बनाई है एरे के नाम से। तो एरे कैसे देते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया, स्ट्रिंग में ही मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और एक दे दिया कार्स के नाम से, इसको मैंने एंटर किया। तो ये एक हमारा वेरिएबल बन गया जिसमें हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स, जिसका मतलब ये कि एरे है, ये एरे को डिफाइन करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। और मैंने यहाँ पे कार्स नीचे दे दी, कार्स इक्वल्स कर दिया मैंने। अब जो भी मैं दूंगा वो मैं दूंगा कर्ली ब्रैकेट्स में, सही। सो सबसे पहला मैंने दे दिया BMW, फोर्ड, मज़दा, वोल्वो। सो ये आ गया यहाँ पे इसके लिए स्ट्रिंग के लिए। जैसे स्ट्रिंग का जैसे तरह मैं INT इंटीजर के लिए भी दूंगा, सही। मैंने दे दिया my num एंड कैपिटल कर देते हैं ताकि नज़र आ जाए प्रॉपर। और इसमें एक एरर मुझे नज़र आ रहा है अभी से ही, और मुझे नहीं समझ में आ रहा एरर क्या है, तो मैं इसको एंटर कर देख लेता हूँ ताकि पता चल जाए एरर क्या है। रियल स्टार्ट ऑफ लिटरल। ओके, क्या गलती की है हमने लिटरल? तो हम एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं, स्पेस देके यहाँ दे देते हैं, कार्स को यहाँ से हटा देते हैं। अब सही है, ठीक है। एरेज में ऐसे करते हैं। देन माय नम दिया, माय नम मैंने इक्वल्स कर दिया किसके, कोई भी नंबर मैं दे देता हूँ, जैसे कि 10, 20, 30, 40। ये मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया और मैं साथ ही इसको एक इंटीजर भी दे दिया मैंने, और यहाँ मैंने 2 बार कोलन दे दिया, ओके, सेमी कोलन दे दिया। ये मैंने कर दिया। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं हम उन्हें एक्सेस करते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे? अब मैंने साउट किया, साउट कार्स, कार्स। अगर मैं साउट कार्स करूँगा तो ये मुझे सिर्फ कार्स का दिखाएगा, ठीक है। मैं इसे डीबग करता हूँ तो मुझे कार्स दिखा देगा। इसने मुझे ये दिखाया, लैंग स्ट्रिंग जो भी है इसने दिखाया। क्यों? क्योंकि इसके पास कार्स है लेकिन कार्स एरे में है, इसको नहीं पता क्या दिखाना है कार्स में से, तो मैंने इसको 0 कर दिया। तो 0 का मतलब BMW शो करेगा मुझे, ओके। एंड अब हम आगे, और साथ ही INT के लिए भी साउट माय नम 0 डीबग, तो ये आ गया। अच्छा, अब मुझे चाहिए लेंथ एरे की, तो वो कैसे आएगी? कार्स डॉट लेंथ हो गया, और इसको मैंने डीबग कर दिया। तो ये 4 कार्स के लिए। सेम मैं करूँगा माय नम के लिए, तो ये उसकी भी लेंथ मुझे दिखा देगा। ओके, सो नेक्स्ट जो है कि हमारे पास है वो लूपिंग के लिए, लेकिन अभी तक हमने लूप पढ़ा नहीं है, तो हम चलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे। सो उसके पहले हम एक पावर पॉइंट का रिव्यू कर लेते हैं। ओके, सो हमने ये डेटा टाइप्स कंप्लीट कर लिया, हमने वेरिएबल्स कर लिए, हमने स्ट्रिंग्स कर लिए, हमने एरेज कर लिए।
और अब हम करते हैं प्रीमिटिव डेटा टाइप्स। सो मैं नेक्स्ट चलता हूँ। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होती हैं, जितनी भी हमने अभी पढ़ी सारी प्रिमिटिव होती हैं। मैंने अभी सब बताया कि प्रिमिटिव हम कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे डेटा टाइप्स हम कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन सी डेटा टाइप किस चीज़ की होती है। अगर आपको कुछ इसमें से तब अगर आपको रखना है तो आप शायद इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देन हमारे पास आते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। इसको हम प्रॉपर पढ़ेंगे लूप उसमें ऑपरेटर्स में, जो कि हमारा थर्ड मॉड्यूल है। उसमें हम प्रॉपरली ऑपरेटर उसमें अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ इसी एग्जाम्पल शो आउट कर रहा हूँ, जो कि बॉड मास रूल को अप्लाई करती है। बेसिकली अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इनपुट दिया 1 + 2 × 3 + 4 × 5 × 6, सो इसका आउटपुट आएगा 127। क्यों? बॉड मास रूल के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन को पहले इसने वैल्यूएट किया, देन बाकी की चीज़ें जो प्लस करने की थी उनको प्लस किया। सो ये भी हम देखेंगे। So that's all for the video. Hope you like the video, share the video, and subscribe Omni Academy. Thank you so much.